है वो अपने अपने सत्ते में जो भी आते हैं वो बनाना चाहते हैं। देखिए लेकिन ठीक है, वो चीज ठीक है, हाँ, लेकिन बस राम को काल्पनिक कहना अभी भी तो नुकसान पहुंचा रहा कौन है। कह रहा है काल्पनिक? हमारा कांग्रेस बोला ये आपने कब सुन लिया? भाई बिल्कुल बोला, आपको पता नहीं, हमको नहीं, पता आपने नहीं, आपने कब सुन लिया? इनको पता नहीं। मैं भाई मैं अब ट्विटर से अच्छा ये बताइए, अरे आप जब आप गूगल इस्तेमाल करते हैं? गूगल भाई लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं, तो ये मुद्दे सुलझ क्यों नहीं पा रहे हैं? लगातार मैं जहां भी जाता हूँ आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग, मतलब जिसके पास पैसे हैं वो तो सेटल हो जा रहा है, और जो पैसे नहीं है वो आदमी एक खराब दौर में गुजरने पर मजबूर हो रहा है। आपने 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 सही 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 सवाल किया है, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि यहाँ पे लीडर वैसा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, हम निकले हैं चुनावी सफर में, चुनावी सफरनामे में, और हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं चुनाव को लेकर, चुनाव की कहानियों को लेकर। कहते हैं कि चुनाव है, 2024 का आम चुनाव है। 2024 के आम चुनाव में जनता क्या सोचती है और जनता के मूड में क्या है, वो तमाम बातों को भापेंगे और आम आदमी से बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जहां पर मीडिया आकर उनकी सुध बुध नहीं लेती है, जहां मीडिया आकर उनसे बातें नहीं करती है। हम धनबाद की बात करते हैं तो हमारे जहन में कोयलाई खदानें आती हैं, वो आउटसोर्सिंग नजर आता है, जहां पर जो वेजिटेशन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। तो आखिर उनको लेकर उनकी क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। और साथ साथ अब तक धनबाद लोकसभा में कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने भी घोषणा नहीं आई, उन पर बात करते हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, उन पर हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि उनकी सोच क्या है, उनकी कहानी क्या है, उस पर तमाम तरह की हम अपने रुझान रखेंगे। आइए सर, इधर आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अनु पासवान है। अनु जी बताइए, 15 साल हो गए यहाँ पर जी पीएन सिंह को सांसद होते हुए, 2019 से लेकर 2024 ये इनका आखिरी है। 15 साल भाजपा का शासन यहाँ पे रहा है जी, तो, और 10 साल केंद्र में रही है, तो उसको लेकर आपका क्या रुझान है, क्या कहना है आपको? देखिए पहले तो एक्चुअली बात है कि हमारे संसद महोदय जी सीनियर है, सम्मानित है, हमारे धनबाद के संसद है, मगर सिर्फ संसद वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद संसद है। आज यहाँ पे दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लोग रहते हैं। अच्छा, मगर शिक्षा का अभाव है। अच्छा, कोई विकास नहीं है धनबाद में। एयरपोर्ट आया, देवघर चला गया। एयरपोर्ट आया ही नहीं यहाँ, बिल्कुल नहीं, धनबाद में, धनबाद के लिए आया, देवघर चला गया। झारखंड में आया लेकिन धनबाद में नहीं रुका। धनबाद में नहीं रुका। आई आपका हॉस्पिटल आया, रिम्स हॉस्पिटल आया बड़ा सा, मगर यहाँ भी धनबाद के लिए नहीं हुआ। धनबाद के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है। धनबाद सिर्फ जीरो लेवल पे, धनबाद के लोग सिर्फ वोट देने के लिए। तो क्या आम पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए? धनबाद वासी को धनबाद में कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए, धनबाद में कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए, क्यों धनबाद में चलिए ठीक है। अनु जी ये बताइए, आप जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की कहानी कर रहे हैं, कमी कहाँ रह गई, मतलब कमी कहाँ रह गई ये बताइए। देखिए कमी तो सबसे पहला चीज है कि आम जनाधार में रह गई है, पब्लिक में भी रही है, क्योंकि अपना वो कैंडिडेट बढ़िया चुनते नहीं है। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो संसद में जाए, दिल्ली जाए तो हमारी बात को रखे, हमारी जो आवाज को बुलंद करे। वहां पे वहां समझ में आना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे धनबाद लोकसभा में क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे पूरा करें। मगर यहाँ से तो हम जिता के भेजा देते हैं, मगर वहां जाके हमारी बात को नहीं रखते। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप कलेवा भी बांधे हैं हाथों में। जी जी बिल्कुल। जो कैंडिडेट्स होता है, धन बल का खेला होता है, बिल्कुल लोग कहते हैं, और जातीयता भी चरम अवस्था भी होती है। मुद्दे होते हैं, मुद्दे कौन हो जाते हैं। अभी मैं चुनाव में जाऊं, किसी से बात करूं, कैंडिडेट्स क्या है, पहले वो अपना जातीयता देखता है, अपना धर्म देखता है, अपना वर्ग देखता है, अपना वर्ण देखता है, और दारू पर और पैसे पर जो है मतदान होता है। इस पक्ष में क्या कहना है? देखिए पहला चीज है कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा सबसे पहला चीज है, शिक्षा। जाति धर्म हट के मंदिर मस्जिद सब कोई, गुरुद्वारा सब कोई जाते, आस्था के प्रति सबकी भावना है, मगर सबसे पहला चीज है कि शिक्षा। आज ये बताइए, बहुत ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है, कभी एक कोई भी चीज बताइए गवर्नमेंट स्कूल में आज क्या सुविधा मिल रही है? सिर्फ बच्चे को खिचड़ी चावल सिर्फ खाने के लिए। शिक्षा का उसको ढंग से कोई पढ़ाई नहीं मिलता। आज बड़े बड़े जो सांसद है, विधायक है, वो अपने अपने नाम पर चैरिटी खोल के स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। अगर वही स्कूल कॉलेज बंद करके हमारी सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे तो हमारे, मैं इस पर रोकना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करना चाहता हूँ। जब
इस समाज के संपन्न वर्ग जी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तो हम्म, सरकारी स्कूल की स्थिति है वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में कौन जाता है? वही गरीब गुरबा जमीन पर लौटने बिल्कुल वाला, बिल्कुल बिल्कुल जमीन पे बिल्कुल रहने वाला ही बिल्कुल सरकारी स्कूल में जाता है। जब बड़े घर के लोग सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे तो सरकारी स्कूल की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? और रही बात प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट किताबों की, जहां तक बात है, अगर मान लीजिए अगर सरकार जो इन्वेस्टमेंट सरकारी स्कूल में कर रही है, हम्म, अगर हम उपायुक्त के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाए तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरेगी? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहला जो तो प्रधान अध्यापक जो हमारे स्कूल के हैं गवर्नमेंट के, पहले तो अपने बच्चे को आप स्कूल में बैठाना चाहिए, मगर वो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगा? हमारा बच्चा पढ़ेगा डीएवी में, ठीक है, और हमारे गरीब गुरुआ का बच्चा सरकारी वो स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो आप उसको शिक्षा दीजिएगा? ठीक है। पहले मैं ये वही बताइए, आप नहीं, उसको नहीं, शिक्षा दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद डीएवी से पढ़ा हूँ, आप खुद बिल्कुल, जानते हैं हाँ बिल्कुल। स्थिति क्या होती है। अब भाई ये बताइए, आखिर विपक्ष में कमी कहाँ रह गई है, जो विपक्ष मुद्दों को भुना नहीं पा रहा है? एक बेरोजगारी बड़ा मसला है, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी भी बड़ा मसला है। फिर लोगों की कमाई भी घट गई है, कमाई का स्रोत नहीं, ग्रामांचल में यहाँ कहाँ कमाई का स्रोत है? कुछ नहीं तो है। कमी कहाँ रह गई? विपक्ष को भुना क्यों नहीं पाई मुद्दों को आपके नजर में? देखिए, ये तो विपक्ष की अपनी कमी को सोशल मीडिया जो है ना सब कुछ मतलब दिखाती है। सोशल मीडिया तो विपक्ष के ही पास है, कमी नहीं कहाँ नहीं रह गई सुनिए, है? मीडिया एक्चुअली विपक्ष बात को रखती है, मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। आप ये बताइए, कोई भी छोटा छोटा आप सेक्टर, आ- पहले मैंने जो आप जो हमसे सवाल पूछे मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा, मीडिया एक्चुअली बात नहीं रखती है। मीडिया अगर सारा सेक्टर खोल के रख दे, अभी एसबीआई बैंक में जो आपको ही पता है मीडिया से, इलेक्टोरल बॉन्ड जी की जी, बात कर रहे हैं वो उसका वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी मांग रहे हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं, तभी तक वो जल्दी दे क्यों नहीं रहे? क्या बात है भाई? इसका पैसा कहाँ गया? इतना इतना पैसा आगे चला, तो कहाँ से कुछ आप उसको मीडिया को दिखाएगी नहीं उसको, तो पब्लिक कैसे जानेगी कि भैया ये गलत है वो गलत है? वो तो सोशल मीडिया पे मोबाइल पे देख रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आज घर में इतना मोबाइल हो गया, बच्चा आज टीवी नहीं देखते, मोबाइल इसलिए देखते ना कि न्यूज, टीवी वाले न्यूज पे से भरोसा उठ गया सबका। मोबाइल में जो देखते हैं न्यूज में, जो आप जो चला रहे हैं, आपका न्यूज सही आएगा, आप बताइएगा, हम जो बोल रहे हैं वो देखेगा, समझ गए? मगर जो बड़े वाले जो, टीवी वाले ही। जी जो भी है टीवी वाले बड़े वाले हैं ना, वो नहीं दिखाते पूरा खोल के, वो ठीक गुप्त है। जो बातें बोलती है अनुज जी, उसको गायब कर दिया ठीक है, जाता है। अनुज जी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, बिल्कुल कुछ देर आपसे और बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल पार्टी से आच्छादित नहीं हैं? देखिए, वो हम पार्टी लेवल अलग, नहीं, आपने जो, पार्टी लेवल से नहीं है, जी पार्टी आप लेवल से अलग, पार्टी अलग बात हो पार्टी गई, लेवल से आपने अलग जो है। बात पूछी हाँ, ठीक है, मैंने उसका ठीक जवाब है, दिया। इलेक्टोरल आप बॉन्ड सुनिए, पहली बात तो सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला, बिल्कुल उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला, जी उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा टीएमसी को मिला, जी उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल मेरी पूरी बिल्कुल बात सुनो, भाजपा कितने राज्य में सत्ता में है, कांग्रेस कितने राज्य में सत्ता में है, टीएमसी कितने राज्य में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी कितने राज्य सत्ता में है? आम आदमी पार्टी 2 राज्य में है, दिल्ली जी केंद्र शासित प्रदेश पंजाब। टीएमसी सिर्फ 1 राज्य में है, कोलकाता। जी और कांग्रेस 4, 5, 6, 7 राज्यों में उससे, है। हाँ हाँ तो भाई इसके लिहाज से तो चंदा जो है वो तो भाजपा को ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। और रही बात चंदे की, कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है जिसको कंपनियों द्वारा चंदा नहीं मिलता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी तो पुरानी है, इसके बारे नहीं में थोड़ा नहीं समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बात ऐसी है कि आप जब चंदा है, हम किसी पार्टी को चंदा मिलती है तो वो अपना विवरण दिखाएगा ना जी। नहीं नहीं, मेरा विवरण तो दिखाएगा ना वो, कि मेरे पास इतना इतना कहीं से भी चंदा आया। तो आप भैया पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब आपको, आप पार्टी में सत्ता में सब जगह है कहीं भी, तो जब आपको चंदा मिली है तो आप उसको उजागर कीजिए ना। आम जनाधार में पब्लिक के न्यूज के पास आना चाहिए, हाँ मैंने इतना इतना चंदा लिया, वो आपको बताने में क्यों शर्म आ रही है? किसी भी पार्टी का हो, कोई भी लिया हो, तो उसको शर्म नहीं आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे है, मेरा पास आया इतना पैसा, वो तो है नहीं, आप गायब कर देते हैं। और ये दूसरी बात कि आप कोई भी हो, कोई भी दल का, पार्टी का हो, कोई भी, मगर हम चोर है और हम आपके दल में आ जाते तो हम साफ सुथरा हो जाएंगे, ऐसा कहा नहीं है भाई। तो सभी जगह लागू है। नहीं नहीं, उसको आप बाइकआउट कीजिएगा ना, सभी अगर जगह। बिल्कुल अच्छा, इसको ठीक है, इसको बाइकआउट कैसे बड़ा अच्छा कीजिएगा? मुद्दा उठाया, हाँ बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि मान लीजिए जब तक वो नेता है, विपक्ष में है, तब तक बहुत बहुत वो कलुषित रहता है। हाँ, अब आता है ये सर्टिफिकेट कैसे मिल तो जाता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। वॉशिंग मशीन ये में सारा वॉशिंग धुल मशीन जाते कहाँ से आ हैं। जाता है? अरे वही तो बात है ना अभी मान लीजिए कि आप एक कांग्रेस के नेता, जी बड़े नेता जो कोई भी दल का वो नेता, चौहान साहब वो भाजपा में चले आए, तो वॉशिंग पाउडर साफ हो गए। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक नेता थे, मध्य प्रदेश से कांग्रेस में चले गए, जी, वो वहां पर, मतलब राजनीतिक दल में आदान प्रदान कैसे होता है अरे आपके नजर में? यही तो है कि आप मतलब किसी पार्टी को, कोई भी दल के नेता हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, उसे कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो आप कोई तरह का जांच बैठा, किसी तरह का बात है, अगर हम गलत है और हम आपके पास आ जा रहे हैं तो हम दूध का धुला हो जा रहे हैं, तो ऐसा कौन था? आप भी उसको बाइकआउट कीजिए, तब ना माना जाएगा कि नहीं वो गलत है। तो आपके पास आ रहे हैं तो हम बहुत बढ़िया हो जा रहे हैं, और उनके पास रह रहे हैं तो हम चोर हो जा रहे हैं। ठीक ऐसा है, क्यों हो रहा है? ठीक है भाई, एक बात बताइए,
एक आम आदमी हैं आप। राम मंदिर का जो मसला है, ये भी बड़ा खूब चल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। कांग्रेस में क्यों बहुत ज्यादा आलोचना हो रही अब है इस पर? एक्चुअली आप ये बात ही आपने जो पूछा सवाल, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, हम्म, सबके मन में आस्था है ना। अभी हाँ, खूब कलवा बिल्कुल वलवा बांधे हुए बिल्कुल हैं पूरा। बिल्कुल, हम खुद पूजा पाठ आप करते हैं। पूरा गले में हाँ टीका उका बिल्कुल। लगा के रखे हैं। तो आप ये बताइए, राम मंदिर आस्था है, आस्था के प्रति सबका उजागर है, मगर ये बताइए, क्या मोदी जी आए तभी राम जी आए? पहले ये बताइए हमको। मोदी जी आए तो पहले राम नहीं, जी पहले बात सुनिए। मोदी ठीक जी, आप जो पूछा है, आप जो पूछे, जब केंद्र सरकार है, मोदी जी आए तभी राम जी आए कि उससे पहले भी राम जी आए थे? राम जी तो आदिकाल मतलब से हैं। राम जी तो हम भी नहीं थे तब से राम जी हैं, राम जी आप तो भी नहीं तब से राम जी हैं। आदिकाल से हैं। हाँ, आदिकाल से। ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने अपने सत्ते में जो भी आते हैं वो भंजाना चाहते हैं। देखिए लेकिन हम, ठीक है, वो चीज ठीक है, हाँ लेकिन बस। राम को काल्पनिक कहना अभी भी तो नुकसान पहुंचा रहा कौन है। कह रहा है काल्पनिक? कांग्रेस हमारा कल, कांग्रेस बोला ये काल्पनिक। आपने कब सुन लिया? भाई बिल्कुल बोला, आपको पता नहीं, हमको नहीं, पता आपने नहीं, आपने कब सुन लिया? इनको पता नहीं। मैं भाई मैं अब ट्विटर से अच्छा ये बताइए, अरे आप जब आप गूगल इस्तेमाल करते हैं? गूगल भैया, गूगल मेरी में बात सुनिए, गूगल में मैं भी गूगल पे जाके कांग्रेस डाल ने देता गूगल में एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि उन्हें एक पुल तोड़वाना था समुद्र में। आप समुद्र सेतु पढ़े होंगे, उसको तोड़वाने के लिए कांग्रेस ने एफिडेविट डाला था कि राम एक काल्पनिक पात्र है। उसमें सोनिया गांधी कांग्रेस की हेड थी और उस समय केंद्रीय मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद। मैं कोई मामूली बात नहीं बोल रहा आप हूं। सुनिए, आप जो बात बोले मैंने बताता हूँ। पहला चीज है कि आपने पूछा कि वो काल्पनिक है। काल्पनिक तो इससे सब कोई काल्पनिक है। आप जो बात बोल रहे हैं, बहुत से आदमी बौद्ध धर्म वाला ठोकते दावा कि वहाँ बुद्ध जी थे, ये बात है ना। आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि बौद्ध धर्म वाला ठोकते कि बौद्ध धर्म थे, बौद्ध वहाँ बोधिस्ट थे, बहुत पहले खुदाई हुई तो बोधिस्ट थे, राम जी आ गए, ठीक है। अब ये बताइए, राम मंदिर का ताला किसने तोड़ा था? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। आप बताइए, राम मंदिर का ताला किसने तोड़वाया था? बोलिए। राम नहीं नहीं, मंदिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी मेरा भी हक बनता है सवाल करने का। बिल्कुल 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 बनता है ना। तो ये बताइए, राम मंदिर का ताला किसने तोड़वाया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया तो भैया, उनकी सत्ता थी ना, ताला तोड़वाए थे वो। खुलवाया था वही ताला तोड़वाए तो मंदिर खुले, दर्शन कौन करवाए? स्थापित मंदिर। लेकिन राम पहले मैंने जो सवाल किया उससे जवाब दीजिए। राम मंदिर का ताला किसने तोड़ाया और दर्शन किसने करवाया? पहले पहले किसने दर्शन कराया, ये बताइए। बताइए, आप बताइए, बोलिए। अरे भाई, दर्शन मैंने आपने अभी अभी तुरंत आपने बोला, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले आपने बोला कि राम मंदिर का ताला तोड़वाया और खुलवाए। कौन खुलवाए थे? बोलिए ना जी, आप बोलिए। लेकिन अरे ठीक है, इन्होंने बोला कि राम मंदिर मैंने का जो पूछा उसका इन्होंने जवाब बोला दीजिए। राम मंदिर का ताला खुलवाया राजीव गांधी जी, तो उन्होंने इसका पॉलिटिकल फायदा भी मिला इनको। उनको पॉलिटिकल 400 प्लस सीटें भी आई थी, आपको याद तो होना भाई चाहिए। जी, तो यही चीज मैंने आपसे भी पूछा ना कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सत्ता में आती है, अपना अपने सबको भजाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं ना। राम जी बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, ये बताना आपसे पूछता हूँ। राम जी बड़ा है कि मैं बड़ा भाई हूँ? राम जी तो बड़ा है, ये जो बोल रहे आपसे हैं सनातन धर्म में जो आदमी जिंदगी के अपने कारवां पूरा कर लेता है, उसके बिल्कुल नाम के साथ राम नाम सत्य का जो बिल्कुल नारा बिल्कुल। लगता है, तो ये ये बताइए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम मसाइल हैं। बिल्कुल बात भाई साहब बात किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जी। भाई ये बताओ, ये जो पूरी कहानी है, हम्म, ये जो आउटसोर्सिंग है, हम फिर हम्म, जमीन पे मुद्दे पे आते चलिए हैं। ठीक है। यहाँ इतना ज्यादा आउटसोर्सिंग है, बिल्कुल। खनन है, लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं, तो ये मुद्दे सुलझ क्यों नहीं पा रहे हैं? लगातार मैं जहां भी जाता हूँ आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग। मतलब जिसके पास पैसे हैं वो तो सेटल हो जा रहा है, ये और जो ये पैसे ये नहीं है ये वो आदमी एक खराब दौर में गुजरने पर मजबूर हो रहा है। मैं आपने 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 सही 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 सवाल किया है, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि यहाँ पे लीडर वैसा नहीं है। अभी 27 अप्रैल आपको याद होगा, अगर आप यहाँ थे, धनबाद में है, तो 27 अप्रैल आपको याद होगा, यही अतिक्रमण में गोली बंदूक चला था, बहुत सारा चले थे ना, बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुई थी सबका। हाँ, 2011 की बात है। जो हाँ, लड़का यहीं 5 यही नंबर का का मर इनका गया था, मृत्यु भी हो संजय चुकी थी। रावानी, संजय रावानी उनका नाम था, उनका मृत्यु भी हो चुका। उनको कमर पे गोली लगा था, हम लोग उठा के ले जाने वाले, मटकुरिया गोलीकांड की मटकुरिया बात। गोलीकांड में। ये बताइए, भाजपा के सांसद थे ना, बताइए, बढ़िया बढ़िया लीडर थे, कौन आए थे निकल के बचाने के लिए? मैं भाई आपसे पूछता हूँ। भाई भाजपा के सांसद थे, लेकिन सत्ता तो कांग्रेस की है ना अरे राज्य भैया, में। तो उनके मलिक साहब रोड पे सुते हुए थे, मनान मलिक विधायक जी थे, भाई वो मंत्री जी थे। भाई तो वहाँ के ये दौर सांसद का फर्ज बनता है कि नहीं, बताइए। ये दौर ये कहानी जो है वादों विवादों से लगी रहेगी। ये वादों विवादों की कहानी में रमी रहेगी, ये चरित्र रमा रहेगा। लेकिन कहानी ये है कि क्या जमीन पर कोई इनके बारे में सुना है, जमीन के बारे में कोई सोचा है? ये यक्ष प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न की कहानी है। विस्थापन, पलायन, पानी के लिए मारा मारी और रात दिन सड़कों से अवैध कोयला उठाना और उसमें मृत्यु के गाल में समा जाना। मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे असल आम बात है, ये आम कहानी है।
आप हर घर में देखिए कोई ना कोई व्यवसाय के लिए ऐसे काम में लगा हुआ है जिससे जिंदगी की प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे, कब हालात जो है वो निस्ते नाबूद हो जाएंगे। हम बड़े शहर से आने वाले, बड़े चर्चाओं में बढ़ने वाले, बड़े बड़े आलिशान मकानों में रहने वाले, हम उनकी जिंदगी पर गौर करें, हम उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो नजर आता है कि कोयले की कालिक में वो जिंदगी सदा सदा के लिए सो जाती है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, धन्यवाद।